एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर इंजीनियरिंग। एंड इन 5 पॉइंट्स के अलावा लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। इंजीनियरिंग होती क्या है, उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ध्यान होनी चाहिए। तो इस वीडियो में ये हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाई यू आर चूजिंग इंजीनियरिंग। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों उस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। क्या हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या हम लोगों की सैलरी पैकेजेस को देख के हम उस फील्ड में जा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर है कि हमें इंजीनियरिंग ही करनी है। इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इसमें आप अपने 4 साल दे रहे होते हैं। इफ यू आर नॉट जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, देन दिस माइट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो अब हम हमारा वाई क्लियर कैसे करें, उसके लिए मैं कुछ 2-3 टिप्स आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपना करियर स्टार्ट करने से पहले, वो चाहे इंजीनियरिंग हो या कुछ और हो, उससे पहले आप उसके बारे में टू एंड फ्रोज जान लीजिए। आप यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म है उनको आप एक्सप्लोर कीजिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए। अपने जो भी सीनियर्स है इस एरिया में, तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि कैसे इंजीनियरिंग होती है, उसमें करियर कैसे आप आगे बढ़ते हो बिफोर यू ज्वाइन। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपको एक क्लियर कट आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या सिर्फ लोगों की बातों में आके आप ये फील्ड चूज कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इंपोर्टेंट देन द ब्रांड ऑफ द कॉलेज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि इस कॉलेज से इतने लाख के पैकेजेस के वो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, लोग इस पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें अपना एक्चुअल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हमारा जोन फाइंड आउट करना है। बिकॉज होता क्या है, लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 साल की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन 4 साल के बाद भी उनको नहीं क्लियरिटी आती कि वो करे क्या। तो अब इस फास्ट पेस वर्ल्ड में हमें थोड़ा अवेयर होना ही पड़ेगा। जो चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि उसका करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर हम इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं और 4 साल के बाद देखते हैं तो हम किस पोजीशन पे रहते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे। बट नो डाउट पहले से हमें अगर क्लियरिटी थोड़ी बहुत आइडिया हो कि जब 4 साल खत्म होने वाले होंगे तो हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, तो चीजें बहुत हेल्प आउट करती है। दूसरा पॉइंट आता है कि सारी कॉलेजेस है वो सेम नहीं होती है। टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ये सब अलग है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है उनमें भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, लाइक उनकी फीस का, उनके प्लेसमेंट्स का, उनके एक्सपोजर का। तो अब बात आती है कि हम किस तरीके से डिफाइन करें कि हाँ ये कॉलेज हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहले आपको वहां का प्लेसमेंट हिस्ट्री और वहां के पैकेजेस चेक करने चाहिए कि पहले जो आप ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले वाले ईयर्स में कैसे प्लेसमेंट्स हुए, किन किन कंपनीज के प्लेसमेंट्स हुए हैं, कितना हाईएस्ट पैकेज गया है। नेक्स्ट आता है लर्निंग एनवायरनमेंट, और आप सिटी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं अपनी की जो लोकेशन है वो आपके सूटेबल है कि नहीं है, वहाँ का कल्चर कैसा है, कौन कौन से इवेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज करनी है या इंजीनियरिंग की सिर्फ डिग्री ले लेनी है ताकि हमारा नाम हो जाए कि हाँ पर्सन ने इंजीनियरिंग किया है, क्योंकि अभी वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है। आपके मेन जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स मैटर करते हैं कि आपने कितना सीखा है। अभी नेक्स्ट आता है कोडिंग स्किल्स। जब आपने कॉलेज चूज कर लिया, आपका माइंडसेट क्लियर है कि हाँ आपको इंजीनियरिंग ही करना है और आईटी में ही जाना है, उसके बाद आता है कि हम कोडिंग स्टार्ट कब करें। देखो आपका करियर है वो 3rd और 4th ईयर में जाके स्टार्ट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो 1st ईयर और 2nd ईयर में हम ऐसे ही मस्ती मजाक कर लेते हैं, पार्टी वार्टी कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ में। 3rd ईयर 4th ईयर आएगा, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे और फिर प्लेसमेंट में बैठेंगे तो हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट फैक्ट। आपकी जर्नी स्टार्ट होती है डे 1 से ही। डोंट वेट फॉर कॉलेज टू स्पून फीड यू। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको सिखाएगी तभी आपको सीखना है। अभी तो बहुत सारी अवेयरनेस है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, आप बहुत सारे कोर्सेज गो थ्रू कर सकते हो, यूडेमी, कोर्सेरा, इवन फ्री कोर्सेज पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गिटहब पे जाके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो, और कोडिंग प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड, हैकर रैंक, ये सब जाके आप एक्सप्लोर करो और डे 1 से ही चीजों को समझना स्टार्ट करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करो अपनी। देखो हमें 3rd ईयर 4th ईयर का वेट नहीं करना है। जब आप 2nd ईयर में आओ तो एटलीस्ट आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक आपकी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज कर लेनी है 2nd ईयर तक आते आते, और उसके सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, विच इज द की रोल इन एनी इंटरव्यू। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लेनी है। एटलीस्ट इतना तो अपने आप को बिल्ड करना है कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लायक बन जाओ। नेक्स्ट आता है डीएसए और वेब डेवलपमेंट। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप जा रहे हो उसका एटलीस्ट आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। डीएसए की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर लेनी आ जानी चाहिए। देन अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो वेब डेवलपमेंट में होता क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, एटलीस्ट आप बेसिक रेड ऑपरेशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट। जब आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट करते हो तब वो आपको अश्योर करते हैं कि हमारे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होता है। कहीं पे भी 100% प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रीजन इज क्योंकि स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है ना कि आप किस कैटेगरी में हो और आप अपने आप को कितना बिल्ड कर पाते हो, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। आपको कॉलेज के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि चलो कॉलेज में प्लेसमेंट आ रहे हैं तभी आपको उनमें अपीयर होना स्टार्ट करना है। सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा जो क्राइटेरिया चूज करने वाला है, आपको प्रोडक्ट बेस में जाना है या सर्विस बेस में जाना है। इसके लिए मैं आपको टिप्स शेयर करूंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके रखिए पहले से। देन अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको सॉलिड बना के रखिए, अपना रेज्यूमे है वो अप टू डेट रखिए। एंड देन पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉन्टेस्ट एंड ओपन सोर्स। देखो जॉब तभी मिलेगी जब आप जॉब के लायक बन जाओगे। तो इंजीनियरिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अभी आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब जब जैसा आप मार्केट देख पा रहे हो कि किस तरीके की चीजें वर्कआउट कर रही है, कुछ की लेसन है जो आपको लर्न करने ही करने चाहिए। उनमें सबसे पहला और फॉरमोस्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेज करके चलते हो तो चीजें अपने आप बैलेंस रहेंगी। या फिर अगर आप मतलब प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा कि चलो जो आपने सोचा है वो आप अचीव ही कर पाओगे। जो आज आपको करना है वो आज ही करना है, उसको आपको कल पे नहीं टालना है। आपको नेक्स्ट आता है डीलिंग विद फेलियर। अगर आपसे एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, 2 इंटरव्यू क्रैक नहीं हुए, 5 इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आपको उन फेलियर से सीखना है। एक इंटरव्यू में आप अपीयर हुए, वहां पे आपने क्या मिस्टेक्स की, किस पर्टिकुलर एरिया में आप वीक हो, उस पर आप काम करो एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो ऐसे डे बाय डे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे और 5-6 इंटरव्यूज के बाद में एक अच्छा वाला इंटरव्यू आप क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू लर्न। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप जस्ट सारी चीजें एक्सप्लोर करो एंड देन उसके बाद में एक पर्टिकुलर चीज को डिसाइड करके उसको कंप्लीट करो। नॉट जस्ट टू लर्न बट उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन द प्रोसेस, देन रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। एंड नेक्स्ट बोनस पॉइंट है वो है एआई। तो एआई इज चेंजिंग एवरीथिंग। अभी मार्केट में बहुत हवा है, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं जो सच में डराने वाली चीजें हैं। एआई के आने के बाद जॉब से लेकर लर्निंग तक सब कुछ चेंज हो गया है। तो आप इसमें आप क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। हर एक इंजीनियर को, जो स्टूडेंट है उनको सबको एआई के बारे में पता होना चाहिए। एआई के यूज केसेस क्या है, हम कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और एआई कैसे हमारा काम आसान बना रहा है डेली लाइफ में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोडिंग ही नहीं सीखनी, आपको क्या करना है एआई के साथ में स्मार्ट कोडिंग सीखनी है। अभी बात आती है नए जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या टिप्स रहेगी यहाँ पे। आपको क्या करना है, स्टार्ट यूजिंग एआई टूल्स। जो नए नए टूल्स मार्केट में आ रहे हैं उनको आपको स्टार्ट करना है, लर्निंग करना है, जैसे चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट एंड नोशन एआई। लर्न हाउ टू कोलैबोरेट विद एआई, नॉट फियर। आपको इससे डरना नहीं है, इसके साथ में कैसे कोलैबोरेशन करना है, कैसे इसको अडॉप्ट करना है अपने डेली रूटीन में, वो आपको सीखना है। एंड देन बिल्ड अ सॉल्यूशन, नॉट जस्ट कोड। आपको सॉल्यूशंस बिल्ड करने हैं, ना कि सिर्फ कोडिंग पे फोकस करना है। सो यहाँ पे मेन ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जो एआई के साथ चल रहा है वो ग्रो कर रहा है। जो इग्नोर कर रहे हैं वो ऐसे ही जो रूमर्स चलते आ रहे हैं उनकी वजह से वो डर के इस करियर से साइड होने का सोच रहे हैं। एज ए समरी हम बात करें कि हमने पूरे ओवरऑल वीडियो में क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर वाई, चूज योर कॉलेज वाइजली, देन स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स फ्रॉम डे 1, अंडरस्टैंड प्लेसमेंट रियलिटी एंड एक्शन अकॉर्डिंगली, रिस्पेक्ट द जर्नी नॉट द शॉर्टकट। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, हमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट, बी एआई रेडी। यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर माइंड सेट एंड स्किल सेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच इंटरेक्टिव कंटेंट। एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट किस चीज पे डायरेक्शन चाहिए या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।